फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे पहले महत्वपूर्ण दिवस के विषय में। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। चैनालिसिस संस्थान द्वारा घोषित ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का द्वितीय स्थान रहा है। ठीक है, चैनालिसिस संस्थान द्वारा घोषित ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक द्वितीय रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण के विषय में। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया, ठीक है, WWF इंडिया ने उत्तर प्रदेश में गंगा के ऊपरी हिस्सों में किसके संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र कार्यक्रम की घोषणा की है? तो किसके संरक्षण के लिए? ये गंगेटिक डॉल्फिन अर्थात गंगा डॉल्फिन, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव पशु है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड अर्थात इंडिया, ठीक, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया अर्थात WWF इंडिया ने उत्तर प्रदेश में गंगा के ऊपरी हिस्सों में गंगेटिक डॉल्फिन अर्थात गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए डॉल्फिन मित्र कार्यक्रम की घोषणा की है। ठीक है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय के विषय में। पृथ्वी की कक्षा में बनाने जा रही विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? ये चैलेंज है। ठीक है, जो एक रूसी फिल्म है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में बनने जा रही विश्व की पहली फिल्म चैलेंज है, जो एक रूसी फिल्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय के विषय में। सरकार ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क अर्थात PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो विभिन्न इच्छुक राज्यों में किस स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे? तो ये ग्रीनफील्ड अर्थात ब्राउनफील्ड में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, सरकार ने 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क अर्थात PM मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड अथवा ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, किस राज्य के विश्वविद्यालय ने के परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र नामक एक उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गुजरात विश्वविद्यालय, ठीक है, अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र नामक एक उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ अर्थात IATA द्वारा घोषित इंस्पिरेशन रोल मॉडल श्रेणी में IATA डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड के दूसरे संस्करण के विजेता कौन रहे हैं? तो ये हरप्रीत A.D. सिंह, ठीक फ्रेंड, हरप्रीत A.D. सिंह जो एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, ये विजेता रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ अर्थात IATA द्वारा घोषित इंस्पिरेशन रोल मॉडल श्रेणी में IATA द्वारा डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड के दूसरे संस्करण के विजेता हरप्रीत A.D. सिंह जो एयर इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटान डेविड मैकमिलन है। ठीक फ्रेंड, रसायन विज्ञान में 2021 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटान डेविड मैकमिलन। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट, किसको ताइपे में हुए 15वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दौरान वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? तो ये एमेरिटस जितेंद्र मोहन जो पंजाब विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है, इन्हें पंजाब विश्वविद्यालय के प्रा एमेरिटस जितेंद्र मोहन को ताइपे में हुए
15वीं वर्ल्ड कांग्रेस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के दौरान वर्ष 2021 के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित ईएसडीए संस्थान द्वारा दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2021 में वर्ष 2021 के लिए दिए गए ईएसडीए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता कौन है? ये शिशिरा कांत बोहरा हैं। ठीक है। दिल्ली स्थित ईएसडीए संस्थान द्वारा दिल्ली में आयोजित विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2021 में वर्ष 2021 के लिए दिए गए ईएसडीए पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता शिशिरा कांत बोहरा हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल के विषय में। लद्दाख में खेले गए पहले एलर्जी हॉर्स पोलो कप का विजेता कौन है? तो ये लद्दाख स्काउट्स रहा है। ठीक है। लद्दाख में खेले गए पहले एलर्जी हॉर्स पोलो कप का विजेता संघ जो है लद्दाख स्काउट्स रहा है। ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH द्वारा घोषित FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 की FIH विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? तो ये गुरजीत कौर जो भारत की है। ठीक फ्रेंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा घोषित FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 की FIH विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर को मिला है। ठीक फ्रेंड, जो भारत की हैं। नेक्स्ट, FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये हरमनप्रीत सिंह जो भारत के हैं। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है। नेक्स्ट, FIH मेंस कोच ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये ग्राहम रीड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये टीम इंडिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के हैं, इन्हें मिला है। ठीक है, FIH मेंस कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये टीम इंडिया के कोच हैं। ठीक है, इन्हें मिला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राज्य विशेष के विषय में। तमिलनाडु सरकार ने किसके लिए एक कल्याण मंडल की घोषणा की है? तो किसके लिए? ये अनिवासी तमिल नागरिक के लिए। ठीक है, तमिलनाडु सरकार ने अनिवासी तमिल नागरिक के लिए एक कल्याण मंडल की घोषणा की है। ठीक है। नेक्स्ट, असम सरकार ने किस नामक ऐप पहला ई मछली बाजार तैयार किया है? ठीक है, असम सरकार ने किस नाम के ऐप नामक पहला ई मछली बाजार तैयार किया है? तो ये फिश वाले। ठीक है, असम सरकार ने फिश वाले ऐप नामक भारत का पहला ई मछली बाजार तैयार किया है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से बिजली पैदा करने के लिए 2 रुपये प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के लिए गोधन न्याय योजना लागू कर रही है? तो कौन कर रहा है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार गाय के गोबर से बिजली पैदा करने के लिए 2 रुपये प्रति किलो गाय का गोबर खरीदने के लिए गोधन न्याय योजना लागू कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आमा योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत 20,000 रुपये का निधि सीधे सभी बाहरी कामकाज न करने वाली माताओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने? तो ये सिक्किम राज्य सरकार ने। ठीक है, सिक्किम राज्य सरकार ने आमा योजना की घोषणा की है जिसके अंतर्गत 20,000 रुपये का निधि सीधे सभी बाहरी कामकाज न करने वाली माताओं के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्वेच्छा कार्यक्रम का आरंभ किया है जिसके अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे? किस राज्य सरकार ने घोषणा की? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वेच्छा कार्यक्रम का आरंभ किया है जिसके अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थानों की छात्राओं को ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने C40 सिटीज नेटवर्क के साथ मिलकर अपनी मुंबई जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत किस कार्यक्रम का आरंभ किया है जिसका उद्देश्य शहर की सभी निवासी महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक छत के नीचे लाना है? ठीक है, तो कौन सा पहल है? ये वुमन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने C40 सिटीज नेटवर्क के साथ मिलकर अपनी मुंबई जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत वुमन फॉर क्लाइमेट कार्यक्रम का आरंभ किया है जिसका उद्देश्य शहर की सभी निवासी महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक छत के नीचे लाना है। ठीक है। नेक्स्ट, किसने
किस मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली अर्थात HIMS परियोजना को वित्तीय मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो दिल्ली मंत्रिमंडल ने, ठीक है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने अपनी महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली HIMS परियोजना को वित्तीय मंजूरी प्रदान की है, ठीक है, दिल्ली मंत्रिमंडल ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के विषय में। आर्थिक सहयोग संगठन, ठीक है, आर्थिक सहयोग संगठन अर्थात ECO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय ईरान के तेहरान में स्थित है, ठीक है। आर्थिक सहयोग संगठन अर्थात ECO की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय ईरान के तेहरान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष अर्थात IFAD की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1977 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय इटली रोम में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष अर्थात IFAD की स्थापना 15 दिसंबर 1977 को हुई थी तथा इसके मुख्यालय इटली रोम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक, अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 10 जुलाई 1970 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हंगरी बुडापेस्ट में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक की स्थापना 10 जुलाई 1970 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय हंगरी बुडापेस्ट में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात IBRD की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात IBRD की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC की स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है, अर्थात IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्थात IDA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अर्थात IDA की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र अर्थात ICSID की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र अर्थात ICSID की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, ठीक फ्रेंड। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद।